आज एक क्लास 10th का 8.1 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कॉट थीटा 7/8, अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी रखी है तो अपन को निकालना फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ये और सेकंड वाला क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो दे रखा उसको लिख लेंगे। कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 7 है और जो परपेंडिकुलर है वो 8 दे रखा है। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगी। तो अगर इसको इमेजिन करें इसका ड्रॉ, तो इसका ड्रॉ इस तरीके से हुआ कुछ कि बेस है हमारा, ये बेस, ये वाला बेस 7 है, परपेंडिकुलर है ये 8 है और हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, ये वाली साइड वाली साइड हमें निकालनी है, कॉट थीटा निकालना है। तो मान लो ये एंगल हमारा थीटा एंगल है ये वाला। तो जब भी कोई थर्ड साइड पता करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे पता नहीं तो उसको वैसे लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। बेस हमारे पास कितना है 7 है, बेस का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका 64 और ये 49 दोनों को ऐड करेंगे 113 हो रहा है। और ये इस साइड स्क्वायर है, ठीक है, इस साइड स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी 113, √113। अब इतना निकाल लिए। अब करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसको यहाँ पे लिख लूँ। तो ये लिख रखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है और जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये वाला फार्मूला a² - b² का होता है, a + b a - b, ये फार्मूला होता है। तो ये भी सेम ऐसा ही है और नीचे वाले भी ऐसे ही, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको लिख लेंगे इस तरीके में, यानी a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब पहले नंबर पे ही है तो इसका स्क्वायर, फिर लगा लेंगे माइनस, फिर b का स्क्वायर मतलब सेकंड नंबर वाला साइन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे इसको लिख लेंगे 1² - cos स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर अगर नहीं भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो साइन स्क्वायर का ये साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वही यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर लगाना है तो इस पर कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस, तो कॉस का क्या होता है? तो कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और उसका हो जाता है उसका स्क्वायर। स्क्वायर पास कर लेते हैं। तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और स्क्वायर लगाए तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको करेंगे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? तो परपेंडिकुलर अभी हमने जो निकाला है तो परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है √13, √113। नीचे वाला 1 माइनस बेस कितना है? तो बेस हमारे पास 7 तो 7 लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज कितनी है √113 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 1 की जगह 1 लिख लूँ और 8 पे भी दोनों पे स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 बचेगा अकेला। फिर 1 - 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49 और स्क्वायर से इसको रूट कैंसिल करेंगे तो 113 हो जाएगा।
अब ये इधर माइनस है, ये फ्रैक्शन, तो इसको भी इसके नीचे 1 मार लेंगे। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, ठीक है। और 113 से 1 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा, तो ऊपर भी हो जाएगा 113 माइनस 64। एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 1 से काटेंगे तो पूरे 113 बढ़ जाएगा, ऊपर 49। डिनोमिनेटर में 113 है, 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब 113 से इसको 64 को माइनस करेंगे तो आएगा तो 49, और इसको करेंगे तो अपना कितना आएगा 64, ये आएगा 64। तो ऐसे ही इसका हमारा ये हो जाएगा वाला आंसर हो जाएगा। अब है इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, बस कॉट की वैल्यू दे ही रखी है और इसमें स्क्वायर है, बस स्क्वायर कर देना है। सेकंड वाला पार्ट यहीं कर लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको करेंगे जो कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी 7/8, स्क्वायर तो कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इसका आंसर भी यही होगा 49/64। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से टोटल पूरा करना है। ये हो गया कंप्लीट।